नमस्कार। आज बात करते हैं उन फ्यूल्स की जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोयले से लेकर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जान था, हमारे किचन की गैस तक, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? कोयला, कुकिंग गैस और गाय की डकार, इनका क्या कनेक्शन हो सकता है? इसका जवाब इन सभी की बेसिक केमिस्ट्री में छिपा है। तो चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं कोयले से। ये सबसे बेसिक और ऐतिहासिक रूप से सबसे जरूरी फॉसिल फ्यूल है। पर क्या आप जानते हैं कि कोयला मतलब सिर्फ कोयला नहीं होता, इसके भी कई प्रकार होते हैं। असल में कोयला एक पूरी फ्यूल फैमिली है, जिसे क्वालिटी के हिसाब से 4 मेन टाइप्स में बांटा जाता है, सबसे कमजोर से लेकर सबसे बढ़िया तक। इनके नाम हैं पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। तो इन सब में फर्क क्या है? सारा खेल है कार्बन का। पीट सबसे खराब क्वालिटी का है क्योंकि इसमें कार्बन बहुत कम और नमी बहुत ज्यादा होती है। फिर आता है लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं। बिटुमिनस वो कोयला है जो आमतौर पर घरेलू कामों में इस्तेमाल होता है। और सबसे बेस्ट है एंथ्रेसाइट। रूल बहुत सिंपल है, जितना ज्यादा कार्बन उतनी ही ज्यादा एनर्जी और कोयला उतना ही साफ चलेगा। तो एंथ्रेसाइट ही सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें 95% से भी ज्यादा कार्बन होता है। यही हाई कार्बन कंटेंट इसे सबसे कुशल और एनर्जी से भरपूर कोयला बनाता है, जो जलने पर धुआं भी सबसे कम पैदा करता है। अच्छा, तो ये तो हुई सॉलिड फ्यूल की बात। अब आते हैं उन गैसों पर जिनका हम अपने घरों और गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, खासकर एलपीजी और सीएनजी। यहाँ दो नाम बहुत कॉमन हैं, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये दोनों ही हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बनी हैं। पर इनके मेन कंपोनेंट्स अलग-अलग हैं। एलपीजी में मेनली ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, जबकि सीएनजी में करीब 95% मीथेन होती है। तो हमारे घर में जो लाल सिलेंडर आता है, उसके अंदर असल में क्या है? उसके मुख्य खिलाड़ी हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। इन गैसों को हाई प्रेशर पर लिक्विड बनाकर सिलेंडर में भरा जाता है। इसीलिए तो इसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल आता है। ये जो ब्यूटेन और प्रोपेन हैं, इनकी तो अपनी कोई स्मेल होती ही नहीं है। तो फिर गैस लीक होने पर वो जो एक अजीब सी तीखी गंध आती है, वो कहाँ से आती है? इसका जवाब है एथिल मरकैप्टन। ये सल्फर वाला एक केमिकल कंपाउंड है जिसे जानबूझकर एलपीजी में मिलाया जाता है। इसकी बहुत तेज और खराब सी गंध एक वार्निंग साइन की तरह काम करती है, जिससे हमें फौरन पता चल जाता है कि कहीं गैस लीक हो रही है। चलिए, अब मीथेन पर फोकस करते हैं। ये सिर्फ सीएनजी का मेन कंपोनेंट ही नहीं है, बल्कि इसके बनने के कुछ सोर्स तो बड़े ही हैरान करने वाले हैं। मीथेन आती कहाँ से है? ये दलदली इलाकों और धान के खेतों में जब ऑर्गेनिक चीजें सड़ती हैं, तब बनती है। कोयले की खदानों से निकलती है, और हाँ, जब गाय भैंस जैसे जानवर जुगाली करते हैं, तब भी मीथेन गैस निकलती है। और इसी वजह से मीथेन का एक निकनेम मार्श गैस भी है। मार्श मतलब दलदली इलाका, और ये गैस नेचुरली इन्हीं कीचड़ वाले दलदली इलाकों में बनती है। और मीथेन ही बायोगैस का भी असली हीरो है, जिसे हम गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। असल में बायोगैस में करीब 75% मीथेन ही होती है। यही वजह है कि ये गांवों के लिए एक बेहतरीन और सस्ता ईंधन है। अब इन सभी फ्यूल्स में एक कॉमन बात है, और वो है कि जब हम इन्हें जलाते हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, और इन सब का पर्यावरण पर गहरा असर पड़ता है। तो जब हम कोयला, पेट्रोल या नेचुरल गैस जलाते हैं, तो असल में केमिस्ट्री के लेवल पर क्या हो रहा होता है? देखिए, केमिस्ट्री बहुत सीधी है। जब कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बना कोई भी ईंधन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये मेनली दो चीजें बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और पानी यानी H2O। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जलने का प्रोसेस ना पूरी तरह से क्लीन नहीं होता, खासकर जब कोयला और पेट्रोल जैसे अशुद्ध ईंधन जलते हैं। इससे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक पोल्यूटेंट्स भी पैदा होते हैं। अब ये ऑक्साइड्स खतरनाक क्यों हैं? क्योंकि कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। जब ये पोल्यूटेंट्स हवा में ऊपर जाकर पानी से मिलते हैं तो एसिड बनाते हैं, और यही एसिड जब बारिश के साथ जमीन पर आता है तो उसे एसिड रेन कहते हैं, जो इमारतों, फसलों और पानी में रहने वाले जीवों के लिए बहुत खतरनाक है।
तो इन सब ट्रेडिशनल फ्यूल्स के बाद अब नजर डालते हैं एक ऐसे विकल्प पर जिसे अल्टीमेट क्लीन फ्यूल माना जाता है, और वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अक्सर फ्यूचर का फ्यूल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने का तरीका बदलने की ज़बरदस्त क्षमता है, और वो भी बिना किसी पोल्यूशन के। और वजह बिल्कुल साफ है, एकदम सिंपल। जब हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह जलाया जाता है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही बाई प्रोडक्ट बनता है, पानी। बस, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कोई सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, कोई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, ये पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि अगर हाइड्रोजन इतना कमाल का, इतना साफ ईंधन है, तो हमारी सारी गाड़ियां और घर आज इस पे क्यों नहीं चल रहे? इसका जवाब इसके प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की चुनौतियों में छिपा है। और ये वो चुनौतियां हैं जिन्हें हमें एक साफ सुथरे भविष्य के लिए हल करना ही होगा।